हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एक मिगेल नाम के बच्चे को देखते हैं जो अपनी फैमिली स्टोरी बता रहा होता है, जिसमें उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उनकी वाइफ और उनकी बच्ची को छोड़ के अपने म्यूज़िक करियर के लिए चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। जिसके गुस्से में उनकी वाइफ उनकी सारी यादें मिटाना चाहती थी। उन्होंने उसकी सारी फ़ोटो फाड़ दी थी और एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया था शूज़ का। उन्होंने वो बिज़नेस अपनी बेटी को भी बताया और वही फैमिली बिज़नेस बन गया उनका। और उन्हें म्यूज़िक से बहुत नफ़रत थी। जो मिगेल था उसे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। उसे शूज़ बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक सिंगर को एडमायर करता था जिसका नाम डेला क्रूज़ था, क्योंकि वो उसकी तरह बनना चाहता था। उस म्यूजिशियन की भी मौत हो गई थी एक परफॉर्मेंस के दौरान, उसके ऊपर बेल गिर गई थी। तो नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि मिगेल एक म्यूजिशियन के शूज़ पॉलिश कर रहा है, सब बोल के कि उसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है वगैरह। तो वो म्यूजिशियन बोलता है कि अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ही। तो वो बोलते हैं कि आज के शो में आ जाओ रात के, और तुम वहाँ पे गिटार बजाओ और गाना गाओ, एक मौका मिलेगा तुम्हें। तो ये सब बातें करते हुए उसकी दादी माँ देख लेती है और वो मिगेल को तो डांटती है, और वो जो म्यूजिशियन रहता है उसे भी बहुत मारती है और उसे बोल रही होती है कि म्यूज़िक वगैरह अच्छी चीज़ से दूर रहो। और बोल रही होती है डे ऑफ डेथ है तो उस पर ध्यान दो, उसकी तैयारी करो। बेसिकली डे ऑफ डेथ वो होता है जहाँ पर मरे हुए लोगों को याद किया जाता है। पर मिगेल के दिमाग में वही रात वाला कॉन्सर्ट का टूर्नामेंट चल रहा होता है, तो वो अपने सिगरेट रूम में आके जो डेला क्रूज़ की तस्वीरें रहती है उसको मतलब उनको याद करके उनका फेवरेट सॉन्ग गा रहा होता है। दूसरी तरफ उसके जो घर वाले होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अब मिगेल बड़ा हो गया है तो हम उसे भी हमारे शूज़ के बिज़नेस में शामिल कर लें, मतलब वो भी अब शूज़ के बनाने लग जाए। पर उसे शूज़ नहीं बनाना था क्योंकि उसे म्यूज़िक पसंद था। फिर हमें दिखाया जाता है जो उसका डॉग है दाते, वो पुराने जो लोग रहते हैं उनकी तस्वीरों के सामने जो खाना रखा था वो खा रहा होता है, तो गलती से एक फ़ोटो गिर जाता है जो उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर का रहता है। वो डर जाता है, बट वो जब उस फ़ोटो को देखता है तो उसमें साइड में गिटार लगा रहता है जो उसकी फेवरेट सिंगर जो है उसे पसंद है उसका गिटार होता है। तो वो सब बता रहा होता है अपनी फैमिली को कि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट इसलिए है क्योंकि मेरे ग्रेट 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 फादर भी एक सिंगर थे, मुझे भी सिंगर ही बनना है। बट उसकी दादी ये सबको देख के बहुत गुस्सा होती है तो उसका गिटार विटार तोड़ देती है और उसके सब म्यूज़िक की चीज़ें फेंक देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे अच्छा नहीं लगता, वो घर से भाग जाता है। फिर वो सीधा भाग के कॉन्सर्ट वाली जगह पे जाता है, पर उसे कॉन्सर्ट में लिया नहीं जाता क्योंकि उसके पास गिटार नहीं होता है। तो फिर वो सबसे गिटार मांग रहा होता है बट कोई देता नहीं है क्योंकि उनका भी कॉन्सर्ट रहता है ना। तो फिर वो रोता है अपनी इंस्पिरेशन जो डेला क्रूज़ है उनके मूर्ति के सामने कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर तभी उसे आइडिया आता है कि उनका भी तो गिटार है, तो एक एज़ अ मेमोरी एज़ अ याद सब लोगों ने उनका एक रूम में गिटार रखा रहता है उनका। तो वो जाता है और वो ले लेता है उसे, और वो जैसे ही बजाता है तो एक मैजिक होता है। बेसिकली डे ऑफ द डेथ रहता है, वो स्टार्ट हो चुका रहता है। वो देखता है एकदम से सब लोगों की आवाज़ आने लगती है तो वो घबरा जाता है। वो जैसे ही लोगों को कुछ बोलने जा रहा रहता है वैसे ही वो देखता है कि कोई उसे देख ही नहीं सकता है और वो भी लोगों के अंदर से आर पार हो रहा है। तो वो परेशान हो जाता है, जैसे कि वो एक सोल बन गया है। वो उसे घबराते घबराते एक गड्ढे में गिर जाता है। तो जैसे ही देखता है कि एक औरत उसको बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, वो जैसे देखता है तो वो औरत एक स्केलेटन रहती है। वो डर जाता है और परेशान होकर इधर-उधर भागने लगता है, इधर-उधर टकराने लगता है। वो सब स्केलेटन रहते हैं, वो देख के शॉक जाता है एकदम कि कोई भी इंसान नहीं, वो सब स्केलेटन ही स्केलेटन उसे कैसे दिख रहे हैं। तो उसमें से जो उसके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो उसे पहचान जाते हैं। तो वो उसे उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर के पास लेके जा रहे होते हैं क्योंकि मेघाल को ब्लेसिंग चाहिए होती है वापस जाने के लिए इंसानों की दुनिया में। तो जो गार्ड भी रहता है वो भी बहुत शॉक रहता है उसे देख के। तो जो उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर रहती है वो भी ब्रिज नहीं क्रॉस कर पा रही होती हैं क्योंकि मिगेल के पास फ़ोटो होता है। तो इंसानी दुनिया में उनका फ़ोटो नहीं रहता है तो कंप्यूटर में उसे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं हो रही रहती है वो कि वो भी कोई है, मतलब उनको कोई याद करने वाला है। इस वजह से वो परेशान हो रही होती है। तो वो जब जैसे ही पता चलता है उनको कि मिगेल के पास फ़ोटो है तो वो उसे ब्लेसिंग देते हुए बोलती हैं कि तुम ब्लेसिंग लो और इंसानों की दुनिया में वापस जाओ और म्यूज़िक को मत छूना। बट वो फिर से म्यूज़िक को छूता है क्योंकि वो एक्चुअली उसे तो गिटार म्यूज़िशियन बनना ही है। पर वो जैसे ही छूता है फिर से म्यूज़िक को, जैसे गिटार बजाता है, वो फिर से इंसानों की दुनिया से फिर से सोल्स की दुनिया में पहुंच जाता है। सब लोग शॉक होते हैं। फिर से ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो मना कर देता है, बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। बट एक्चुअली उसे ऐसा
ब्लेसिंग्स चाहिए ही नहीं रहता कि जिससे उसे म्यूज़िक से दूर रहना पड़े, इसलिए वो बहाना बना के भाग जाता है वहाँ से। वहीं पर वो एक हेक्टर नाम के बंदे को देखता है जो पुलिस वाले से बात कर रहा होता है। वो उसे बात करने के लिए बुलाता है कि मुझे एक म्यूज़िक शो में जाना है, तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा ही फ्रेंड है। वो उसे एकदम स्केलेटन जैसा लुक दे देता है और सिखाता है चलना। और दूसरी तरफ जो उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर रहती है, उन्होंने सोल गार्ड को बुला लिया रहता है उसे ढूँढने के लिए, क्योंकि उसे ग्रेट ग्रैंडमदर को पता चल चुका होता है कि मिगेल वहाँ से भाग चुका है। फिर उन्हें रास्ते में एक डेला क्रूज़ का पोस्टर दिखता है, सिंगिंग का ही। तो फिर उसके बारे में वो पूछता है, तो हेक्टर उसे उसकी फ्रेंड के पास लेके जाता है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें अगर डेला क्रूज़ के कॉन्सर्ट में जाना है तो तुम्हें पहले एक कॉन्सर्ट जीतना पड़ेगा। उसके लिए भी मिगेल को गिटार चाहिए होता है, तो उसमें भी उसकी मदद हेक्टर करता है। हेक्टर उसे अब एक ओल्ड स्केलेटन के पास लेके जाता है, तो वो उसे गिटार के बदले गाना गाने के लिए बोलता है, तो वो गाना गाता है। तो उस ओल्ड इंसान की सोल कहीं गायब हो जाती है, तो मिगेल ये सब देख के बहुत शॉक होता है। तो जो हेक्टर रहता है वो उसे बताता है कि अगर हमें ह्यूमन की दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं रहेगा तो हम ऐसे गायब हो जाएंगे। मैं भी बहुत जल्दी गायब हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे याद करने वाली भी मुझे धीरे धीरे भूल रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जो ग्रेट ग्रैंडमदर सोल गार्ड की हेल्प से मिगेल के पास पहुंच जाती हैं। मिगेल को समझाती हैं वो कि म्यूज़िक छोड़ दो, म्यूज़िक अच्छा नहीं है, म्यूज़िक की वजह से हमारी पहली फैमिली बर्बाद हुई थी, अभी भी ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। बट मिगेल कहाँ किसी की सुनने वालों में से था, वो तो हेक्टर के साथ भाग जाता है। तो फिर वो डायरेक्ट डेला क्रूज़ के कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है। फिर वो उधर पहुंचने के बाद अटेंशन के लिए डेला क्रूज़ का ही गाना गाता है। गाते गाते वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसे डेला क्रूज़ ही बचाता है। फिर वो डेला क्रूज़ को बोलता है कि मैं आपका पर्पल पोता हूँ और मैं आपकी तरह ही सिंगर बनना चाहता हूँ। डेला क्रूज़ ये सुन के खुश हो जाता है। फिर उनकी ये सब बातों के बीच में ही हेक्टर आ जाता है, और हेक्टर बोलता है कि मिगेल प्लीज़ तुम मेरी इस फ़ोटो को ले जा लो इंसानों की दुनिया में। उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, बोलता है प्लीज़ ले जा लो, क्योंकि मुझे ब्रिज क्रॉस करना है। मैं भी काफ़ी टाइम से इसी दुनिया में हूँ, मुझे ब्रिज क्रॉस करना है। और ये सब बोलते बोलते वो मिगेल को बता देता है कि ये सब गाने मेरे थे, और मैं जब अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता था तो इसने मुझे जहर दे के मार दिया। मिगेल को ये सब में बिलीव नहीं हो रहा था, बट हेक्टर बोलता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सैड हो जाता है। इतने में उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं और हेक्टर को ले जा लेते हैं। फिर जो मिगेल रहता है वो डेला क्रूज़ को बोलता है आप मुझे ब्लेसिंग दे दीजिए, पर वो अपने बॉडीगार्ड से बोल के उसे एक अजीब सी जगह फिकवा देता है, ये बोलते हुए कि मैं नहीं चाहता कि सच किसी के सामने आए। मिगेल बहुत डर जाता है, वो देखता है उसके हाथ, तो वो स्केलेटन में कन्वर्ट हो रहा था। सब कुछ चिल्लाता है बट कोई सुनता नहीं है। पीछे से हेक्टर आता है, हेक्टर उसे कंफर्ट करता है। तो हेक्टर बातों ही बातों में बोलता है कि सब सॉन्ग मैं अपनी बेटी के लिए लिखता था जिसका नाम कोको था। फिर मिगेल को हिट होता है कि उसकी दादी का नाम भी तो कोको है। तब उसे सब फिर मिगेल को समझ आता है कि डेला क्रूज़ उसके पर्पर दादा नहीं, हेक्टर उसके पर्पर दादा है। उतने में ही जो उसकी पर्पर दादी है वो आ जाती है और वो हेक्टर को बहुत चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है। बट फिर मिगेल उन्हें बताता है कि वो अपनी फैमिली के पास वापस आ रहे थे, बट डेला क्रूज़ ने ही उन्हें जहर दे दिया था, जिसकी वजह से वो सच सुनने के बाद हेक्टर को वो माफ़ कर देती हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग हेक्टर को भी सोल वर्ल्ड में लेकर आएंगे, बट जो उसे याद करने वाली कोको है वो तो उसे भूल रही है, और जो पर्पर दादी है उन्होंने उसकी सारी यादें मिटा दी है, और जो उसकी फ़ोटो है वो सिर्फ डेला क्रूज़ के पास है। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हमें डेला क्रूज़ के पास से फ़ोटो लेकर आनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पूरी फैमिली प्लान बनाती है कि अब हम लोग डेला क्रूज़ से वो फ़ोटो लेके रहेंगे, और पूरी फैमिली ब्लेसिंग रख लेती है कि जिससे फ़ोटो मिले वो तुरंत मिगेल को ब्लेसिंग दे और वो वहाँ से चला जाए, मतलब सोल वर्ल्ड से। फ़ोटो लेने में पर्पर नानी जो रहती हैं वो कामयाब हो जाती हैं, उसे फ़ोटो लेके वो भागने लगती हैं, पर फिर वो भागते भागते स्टेज पे पहुंच जाती हैं। फिर जो मिगेल रहता है वो उन्हें बोलता है कि आप परफॉर्म करिए। वो परफॉर्म करती हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। फिर डेला क्रूज़ भी उनके साथ परफॉर्म करने लग जाता है क्योंकि उसे फ़ोटो लेना था।
हाँ पर नानी बैक स्टेज पे पहुंच जाती है और उनके पीछे ही डेला क्रूज़ पहुंच जाता है और वो सबके सामने बोल देता है कि हाँ मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैंने ये सब गाना चुराया, मैंने हेक्टर को मारा है और मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। अगर पता चला किसी को तो मैं तुझे मार दूंगा। पर उसे पता नहीं रहता है कि कैमरा उसे देख रहे होते हैं, कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, सब देख लेते हैं और मिगेल को नीचे फेंक देता है। पर वो जैसे ही परफॉर्म करने आता है सब लोग उस पर टमाटर फेंक के मार रहे होते हैं और जो सोल गार्ड रहता है वो उसे उठा के ले जा लेता है और उसे वही बेल के पास फेंक देता है और जिससे वो मर जाता है। और जो मिगेल का कुत्ता दाते रहता है वो उसे बचा लेता है गिरने से। फिर हेक्टर और ग्रेट ग्रैंड मदर उसे आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, जिससे वो ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। फिर वो जाते ही कोको के पास भागते हुए जाता है और उसे हेक्टर को याद करवाने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता क्योंकि उनकी भी बहुत एज हो जाती है। फिर हेक्टर ने जो सॉन्ग बताया होता है वो मिगेल गा के उसे याद दिलाता है, तो वो भी गाने लगती है उसके साथ। सब शॉक हो जाते हैं और फिर वो उसे हेक्टर का फ़ोटो भी देती है। फिर हेक्टर का फ़ोटो मिलने के बाद 1 साल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सबको पता चल चुका रहता है कि जो डेला क्रूज़ रहता है वो फेक रहता है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं और हेक्टर भी उनके साथ रहता है। और हेक्टर की बेटी जो कोको रहती है वो भी मर जाती है, तो वो भी सोल वर्ल्ड में चली जाती है और सब लोग खुश रहते हैं और ये उनकी हैप्पी एंडिंग। लव यू ऑल, सी यू।